हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की, आसान से और झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मसाला बैंगन की रेसिपी। इसमें हम ये छोटे बैंगन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उससे बहुत मज़े का चटपटा सा ये सालन रेडी करेंगे बैंगन का, और बहुत मज़े का बनता है। और आजकल अगर ये आपके पास ये बैंगन अवेलेबल हैं तो आप इनसे बना सकते हैं। आप बड़े वाले बैंगन से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड आता है। और क्योंकि अच्छा सा जो है ना, क्योंकि छोटा साइज़ होता है और टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। ये रेसिपी थोड़ी सी हट के रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। और लेमन जूस यूज़ करेंगे, इससे मज़े की खटास इसके अंदर आती है, तो उससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। सबसे पहले हमने छोटे बैंगन ले लेने हैं और उसको हमने अंदर से स्लिट लगा के चेक कर लेना है, अंदर कोई कीड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ ना हो। चेक करने के बाद हमने अच्छे से वॉश कर लेना है उनको। उसके बाद हमने एक मसाला रेडी करना है, जिसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर इसका चटपटा सा आता है और बहुत मज़े के ये नॉर्मल रेसिपी से थोड़े से डिफरेंट जो है ना वो रेडी होते हैं। अब हमने इसका जो है ना, इसके अंदर एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दें, ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून लेमन इसके अंदर हमने डाल देना है। और इसका ये जो मिक्सचर है, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, सीड रिमूव कर देंगे। और अब हमने जो है ना, इस मसाले को बैंगन के अंदर जो है ना वो फ़िल कर देना है। जो स्लिट्स हमने लगाई थी उनके अंदर इसको अच्छे से जो है वो फ़िल कर देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करेंगे। बस हल्का सा, जैसे मैरिनेट करते हैं हम, इस तरह उसको मैरिनेट कर देंगे, ताकि मसाला जो है वो बैंगन के अंदर तक चला जाए। छोटी बैंगन है तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है मसाले की, ओवर नहीं करना, लेकिन ये है कि एक दफ़ा सारा मसाला जो है अंदर इसके बैंगन के लग जाना चाहिए। अब हमने ऑयल डालना है 1 कुकिंग स्पून, और ये ऑलमोस्ट टेबल स्पून्स में 4 to 5 टेबल स्पून्स बनते हैं। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और हमने फ्राइंग पैन में इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। बैंगन को दोनों साइड से ढक के भी आप फ्राई कर सकते हैं, ताकि सॉफ्ट भी हो जाए, अंदर से पकना, कुकिंग टाइम कम हो जाए आपका और जल्दी से ये रेडी हो जाए। अब हमने इसको अच्छा सा 1-2 दफ़ा मिक्स करना है, कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे ये दोनों साइड से अच्छे से। आप इनको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ताकि ये पानी ज़्यादा ना छोड़ें, और अपना जो है ना वो ऊपर से शाइनी इसका हल्का सा कलर आ जाएगा बहुत अच्छा। तब तक आपने इसको कुक कर लेना है और बीच बीच में ज़रूर मिक्स करते रहना है। मसाला जो है वो जलने नहीं देना, हल्का हल्का जो है बीच में मिक्स करते रहेंगे हम इसको। जैसे आपको लगे कि अच्छा सा कलर आ गया, तो हम इनको जो है वो रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए कितने मज़े के शाइनी से रेडी हो गए हैं। उसी ऑयल के अंदर हमने अनियंस ऐड कर देने हैं। एक बड़ा अनियन लिया था और उसको हमने स्लाइस कर लेना है, और साथ गार्लिक लेना है 4 क्लोव्स, वो भी इसमें ऐड करने हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और तकरीबन वही मसाले जो हमने पहले ऐड किए थे सेम वही ऐड करेंगे, चाट मसाले के अलावा। और यहाँ पे हम हल्दी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और बाकी हमने इसके अंदर तकरीबन वही मसाले हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, और चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा हम इसका मसाला जो है वो रेडी करेंगे, और इसके अंदर फिर हम बाद में बैंगन ऐड करेंगे। टमाटर डाल देना है, 1 टमाटर लिया था हमने, और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली पेस्ट फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया इसके अंदर। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, और इसके अंदर अब हम दही ऐड करेंगे। जब भी बैंगन बनाएं दही ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। तो अब इसके अंदर दही ऐड करके इसको अच्छे से कुक करना है, ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद यहाँ पे मैं हल्दी जो है वो भूल गई थी, हल्दी मैं अब इस टाइम ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून आपने हल्दी ऐड करनी है, इसके अंदर अच्छा सा कलर आएगा और बहुत मज़े का इसका मसाला जो है वो रेडी होगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर ही आपके जो बैंगन है वो बहुत मज़े के और लजीज बनेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर अपने जो है वो बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और ढकना दे के थोड़ी देर के लिए आपने इसको कुक करना है।
5 से 6 मिनट के लिए ढकना देके इसको रख देंगे। क्योंकि बैंगन का साइज़ बहुत स्मॉल है तो बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको। जल्दी से ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मैश नहीं करना ताकि वो उसका जो शेप है वो बरकरार रहे, उसी का सारा मज़ा है। तो शेप को ऐसे ही रहने देंगे। जैसे आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ गया है और ये अच्छे से जो है ना वो मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं, तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और आपके जो मसाला वाला बैंगन है ये रेडी हो चुके हैं। इसको भरवा बैंगन भी कहते हैं और मसाला बैंगन भी कहते हैं। दोनों बहुत मज़े की जो है ना वो डिश बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको धनिया से गार्निश करें और आप इसको रोटी के साथ सर्व करें। बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। ये देखें कितना मज़े का सॉफ्ट होगा बैंगन अंदर से, लेकिन फीका भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्लेवरफुल बैंगन बनेगा। और हल्का सा फ्राई होने के बाद वो मज़े का उसका फ्लेवर आएगा। और जब वो मसाले के साथ कुक होता है तो आप इसको रोटी के साथ खाएं। आप और रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू सो मच।